बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। NN24 न्यूज़ एचडी के साथ मैं हूं नाइला नज़ीर और मैं हूं अरीश नदीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे 7 शरीफ से, जहां पर सूरत हाल को अमन अमान के हवाले से मीटिंग का इनेकाद किया गया। नवाब करेजो की रिपोर्ट के मुताबिक 7 शरीफ में अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए DSP 7 की ज़ेर सदारत रेस्ट हाउस मालकान और ठेकेदारों के साथ मीटिंग मुनक्किद हुई। इजलास अब्दुल्ला शाह इन्वेस्टिगेट कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक्किद हुई। DSP 7 फिराज मल्तू ने इजलास की सदारत करते हुए शहर के तमाम होटल, गेस्ट हाउस और रिहाइश मकामात के हवाले से अहम हिदायत जारी की कि हर होटल और गेस्ट हाउस में ठहरने वाले मेहमानों का दाखिला होटल ID सिस्टम रजिस्टर में होना जरूरी है। DSP फराज मल्तू ने वाज़ेह कहा कि किसी भी होटल के मालिक या इंतजामिया की जानिब से मेहमानों को DIG रजिस्टर करने और दाखिल करने में नाकामी को संगीन गफलत तस्वुर किया जाएगा और ऐसी गफलत में मुलविस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इजलास में ये भी फैसला किया गया कि पुलिस होटल और गेस्ट हाउस की वक्तन बाय वक्तन चेकिंग करेगी ताकि किसी भी गैर कानूनी सरगर्मियों, जुराइम और अमन अमान को खराब करने वाले अनासिर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मुनेर की बात करते चलें, जहां पर DSP की ज़राई जमीन पर मुसल्लह अफराद ने कब्जा कर लिया। अरबाब अली मेमन की रिपोर्ट के मुताबिक DSP अकबर जोखियों की ज़राई जमीन पर मुसल्लह अफराद का कब्जा। लैंड ग्रैबर्स की जोखिया बरादरी के आसपास के गोशों में भी फायरिंग, भारी यरगमार। जिला मुनीर के थाना स्टील टाउन की हदूद में सिद्दीक जोखियो गोश में DSP अकबर जोखियों की ज़राई जमीन पर मुसल्लह अफराद ने कब्जा कर लिया है। DSP अकबर जोखियो रुकन सिंध असेंबली साजिद जोखियों के रिश्तेदार और इलाके के वोटर्स भी हैं। जराये के मुताबिक धबेजी के रहायशी DSP अकबर जोखियों की जमीन पर 20 से ज्यादा मुसल्लह अफराद कब्जा किए हुए हैं। इन्होंने इलाका के हारियों को 3 दिन से यरगमाल बना रखा है। इस दौरान जोखिया बरादरी के आसपास के गोशों में भी मुसल्लह अफराद ने फायरिंग की है। SHO स्टील टाउन को इतला देने के बावजूद भी मुलजिमान के खिलाफ अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकी। अच्छा तव्हां दाबेची अवामी प्रेस क्लब ते जेको अभी आए हैं तो क्या मामला है, उसी की तफसीलात जो हैं वो आप बताएं। सर मामला ये है कि कुछ दिन पहले कोई कब्ज़ा माफिया के कुछ 3 बंदे हमने तो पहचाने हैं। एक फैसल नाम अबड़ू है और जावेद, दूसरा क्या नाम है उसका, दीदार अबड़ो, दीगर साथियों के साथ जो खुला वेपन के साथ आए हैं। उन्होंने पूरे इलाके को पहले तो फायरिंग करके हिरासा किया। उनके बाद में मेरे घरों में घुस के ददों को क्या फैमिली को कुछ मवेशी लेकर गए, बकरियों के बच्चे लेकर गए, भैंसें उनकी तहवील में, घर पूरे मेरे उनके तहवील में। मैं इसीलिए यहाँ पे अवामी प्रेस क्लब में आया हूँ कि मैं SSP मलीर, SHO स्टील टाउन से अपील करना चाहता हूँ मोतबाना कि लिहाजा आप इंटरफेयर करें, मुझे जो है ना कब्ज़ा माफिया से मेरे चीज़ों को आज़ाद करके और मेरे को तहफ़्फ़ुज़ दें जो कि पाकिस्तानी का हक़ है। मैं एक सियासी वर्कर हूँ, खुद STP का सियासी वर्कर हूँ, डिस्ट्रिक्ट मलीर में मैं सियासत भी करता हूँ। तो लिहाजा इन घरों के कब्ज़ों के लिए मैंने सोशल मीडिया पे भी चलाया है। तो फिर मैंने समझा कि प्रेस क्लब में आके यहाँ पे भी अपना जो फरियाद है वो भी जो है ना सुनाए दोस्तों के साथ, ज़ाहिर उनके तसल्लुस से। और मीडिया तमाम तर दोस्तों को मैं इदारों, आला इदारों को अपील करता हूँ और बिलखसूस मेरी इन सारे लफ्ज़ों को रिकॉर्ड में भी रखा जाए। अगर कोई नुकसानात कल हो जाता है, कुछ भी करने की कोशिश वो करते हैं, मैं अपनी इन लफ्ज़ों को रिकॉर्ड में भी रखवाने के लिए भाइयों से अपील करता हूँ। जी साहब। मीना से बताएं, जहां पर DP की हिदायत पर SHO और उनकी टीम की कामयाब कार्रवाई 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मज़ीद तफसीलात सुना देते हैं ब्यूरो चीफ जहलम सैयद गुलाम मुस्तफा शाह से। जी सैयद गुलाम मुस्तफा शाह, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, DPO जहलम तारक अजीज संधू की हिदायत पर SHO थाना दीना और टीम की अहम कार्रवाई। मोटरसाइकिल चोरी और डकैती की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्वस सूफी गैंग के 2 मुलजमान गिरफ्तार। चोरी शुदा रकम बरामद कर ली गई। थाना दीना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान से चोरी शुदा 6 अदद मोटरसाइकिल, 85,000 रुपये नकदी, 3 अदद मोबाइल फ़ोन और वारदातों में इस्तेमाल होने वाला नाजायज़ असला पिस्टल 30 बोर बिमा एमुनेशन बरामद कर ली गई। मुलजमान को ठोस शवाहिद के साथ चलान अदालत किया जाएगा और करार वाक़ई सज़ा दिलवाई जाएगी। DPO जहलम तारक अजीज संधू का कहना है, शहरियों के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। संगीन नौइयत के मुकदमात में मुलव्वस मुलजमान किसी रायत के मुस्तहिक नहीं। जी।
जिला लोचना के तहसील दुनियापुर में भी सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। नतीजे में एक शख्स जान भाग 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। डॉक्टर बशीर अहमद सुन्ना की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील दुनियापुर के इलाका रेलवे रोड बड़ाइश पेट्रोल पंप के करीब सिलेंडर रिफिलिंग की दुकान में सिलेंडर फट गया और बड़ा हादसा रुनवा हुआ। धमाके के नतीजे में सिलेंडर शॉप और करीब वाक़या फर्नीचर की दुकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर एक शख्स जान भाग जबकि 3 अफराद मामूली जख्मी हुए। इतला मिलते ही रेस्क्यू 112 दुनियापुर की टीम सिर्फ 5 मिनट में ही मौका पर पहुंच गई। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 3 अफराद को बाहिफाजत निकालकर मौका पर ही तिब्बी इमदाद दी गई, जबकि जान भाग शख्स की लाश THQ हॉस्पिटल दुनियापुर मुंतकिल कर दी गई। रेस्क्यू ऑपरेशन में एम्बुलेंसेज, फायर व्हीकल्स और रेस्क्यू व्हीकल ने हिस्सा लिया। वाक़े की मजीद तहकीकात जारी है। कोस्टल की बात करें जहां पर पुराने तनाजे पर मुतल्लक अफराद का घर पर हमला हुआ। मोहम्मद सईद की रिपोर्ट के मुताबिक पुराने तनाजे पर मुतल्लक अफराद का घर पर हमला, फायरिंग और तशद्दुद, केस वापस लेने की धमकियां। मोहम्मद सईद वल्द गुलाम नबी कौम कतवाल ने बताया कि पुराने तनाजे की बिना पर गुज़िश्ता रात तकरीबन 10 बजे चंद मुतल्लक अफराद के घर पर जबरदस्ती दाखिल हो गए। मुलजिमान ने दाखिला होते ही अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और घर में मौजूदा अफराद को तशद्दुद का निशाना बनाया। मुतासरा शख्स के मुताबिक मुलजिमान के खिलाफ पहले से FIR दर्ज है। इसी रंजिश पर मुलजिमान ने केस वापस लेने का दबाव भी डाला और कहा कि अगर 2 दिन के अंदर केस वापस ना लिया गया तो जान से मार दिया जाएगा। वाक़ई के बायस अहले खाना में शदीद खौफ व हरास फैल गया। अजब के खवातीन और बच्चे सख्त ज़हनी दबाव का शिकार हैं। वाक़ई की इत्तला मुतल्लिका थाने और अला पुलिस को दी गई, ताहम हाल मुलजिमान की गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी। मुतासरा खानदान ने IG सिंह, DIG, SSP से मुतालबा किया कि वाक़ई का फौरी नोटिस लेकर मुलजिमान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। फिरोजवाला की बात करते चलें जहां पर बढ़ती हुई वारदातों को मद्देनजर रखते हुए GPO की जानिब से SHO थाना फिरोजवाला को खुसूसी टास्क सौंप दिया गया। मंसूर बेग की रिपोर्ट के मुताबिक थाना फिरोजवाला के दबंग SHO राना गुलाम सरवर को DPO शेखुपुरा बिलाल जफर शेख की जानिब से खुसूसी टास्क सौंप दिया गया। राना गुलाम सरवर ने अपनी दबंग कार्रवाई से मनशियात फरोश, डिकेत गैंग, रोड स्नैचिंग वगैरह के संगीन मुलजिमान के खिलाफ घेरातंग किया। सर्च ऑपरेशन करके 90% थाना फिरोजवाला की रूट में क्राइम की शरह पर कंट्रोल किया। SHO थाना फिरोजवाला राना गुलाम सरवर की इस क्राइम कंट्रोल फाइटर काम को देखकर अफसराने बाला ने दिल से सराहा और शाबाश दी। लियाकतपुर की बात करें जहां पर मुखला बरादरी के एजाज में एक वकार तकरीब का इनेकाद किया गया। मोहम्मद इरशाद की रिपोर्ट के मुताबिक अल-मुस्तफा लॉन्च ग्रुप के इलेक्शन बार एसोसिएशन साल 2026 और 27 के उम्मीदवारों की तरफ से मकामी होटल मार्की में मुगल आजम ने मुखला बरादरी के एजाज में एक वकार तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें मुखला बरादरी के सीनियर जूनियर मुखला ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर सदारत के उम्मीदवार मलिक मोहम्मद जावेद इकबाल कट और जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार जाम अंसर, शब्बीर बड़ार और दीगर उम्मीदवारान ने तकरीब में शरीक तमाम मुखला बरादरी का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर सदारत के उम्मीदवार मलिक मोहम्मद जावेद इकबाल एडवोकेट ने कहा कि कामयाबी का इंतजार मुखला बरादरी पर है। कामयाबी के बाद मुखला बरादरी के लिए इस्लाह, महबूद और दीगर मसाइल मिलजुल कर हल करने का आयद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम सब काले कोट की इज्जत के लिए कोशा हैं और रहेंगे। उन्होंने कहा कि तमाम बरादरी को साथ लेकर अपने मसाइल हल करने के लिए भरपूर कोशिश की जाएगी। इस मौके पर दर्जन के करीब मुखला ग्रुप्स ने मलिक मोहम्मद जावेद इकबाल एडवोकेट और इस पैनल के दीगर उम्मीदवारान की हमायत का भी ऐलान किया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं, कुछ बात करते चलें जी लियाकतपुर के, जहां पर तहसीलदार में वोट कास्टिंग का अमल जारी है। मोहम्मद इरशाद की रिपोर्ट के मुताबिक वोट कास्टिंग का अमल सुबह 9 बजे के करीब शुरू हुआ। 480 के करीब वोट की लिस्ट है। जावेद और इशफाक मलाना ग्रुप मध्य मुकाबिल। जावेद कट ग्रुप के सदर के लिए मलिक जावेद इकबाल कट, जबकि जनरल सेक्रेटरी जाम अंसर शबीर। इशफाक मलाना ग्रुप के सदारत के लिए मलिक इशफाक हुसैन मलाना, जबकि जनरल सेक्रेटरी के लिए मलिक इरफान हाशिम नायज मध्य मुकाबिल हैं। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। तकरीबन उम्मीद जाहिर की जा रही है कि 450 के करीब वोट कास्ट होंगे। अब तक 40% वोट कास्ट हो चुके हैं। वाज़ह रहे पुलिस की जानिब से भी सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। कोटाबाग की बात करें जहाँ पर झगड़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से पुलिस ने फौरी एक्शन ले लिया। अदील अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक मरवट के हदूद में पेश आने वाले लड़ाई झगड़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। वादी का DPO भावन नगर कामरान अस्कर ने सख्ती से नोटिस लिया और मुकदमा दर्ज करने के अहकाम भी जारी किए। पुलिस ने करीब वक्त में कार्रवाई करते हुए वाकई में मुलविस मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक DPO भावन नगर कामरान अस्कर का कहना था कि कानून से बरातर कोई नहीं और कानून की हुक्मरानी और बालादस्ती की हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने वाज़ेह कहा कि आवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अवलीन तरजीह है और ऐसे वाक़यात में मुलविस अनासिर के खिलाफ बिला क़यास कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी।
पुकाड़ा में भी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात वोटिंग का अमल जारी है। मोहम्मद तारिक की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में इंतखाबात के सिलसिला में वोटिंग का अमल जारी। सदर के लिए फारूक अशरफ संगो का एडवोकेट हाई कोर्ट और सदर अली अदनान कुरैशी एडवोकेट हाई कोर्ट मद्दे मुकाबिल। जनरल सेक्रेटरी राय आतिफ शेर खरल एडवोकेट हाई कोर्ट और जनरल सेक्रेटरी के लिए तारिक नसीम मंगन एडवोकेट हाई कोर्ट मद्दे मुकाबिल हैं। पुकाड़ा में जहां तकरीबन 1800 वकला बायोमेट्रिक सिस्टम के जरिए अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। वोटिंग का सिलसिला शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। इंतखाबात के शफाफ इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी के खुसूसी और फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं, जबकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए मुतल्लिका इदारे अलर्ट हैं। दोनों मद्दे मुकाबिल फ्री कैन इंतहाई खुश उसलूबी और भाईचारे के साथ जोशो जज्बे से आमने सामने है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं खबर अमन के साथ।